हाय गाइस, मैं नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अलग ही टॉपिक। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करूँगी वीडियो से मेरे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं और बताते हैं आपको कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है, कोविड वैक्सीन आप लोगों ने जानते ही हैं कि क्या है और ये क्यों लगाया जा रहा है। आपको ये भी पता है वैक्सीनेशन कोविड का जो है ये क्यों लगाया जा रहा है, सबको पता होगा। क्योंकि इस टाइम हमारे देश में क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है कोरोना को लेके। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, छूने से भी हो रहा है। मतलब इन हर चीज़ों से हमें ये बीमारी फैल रही है और इतना लेवल तक फैल चुका है कि इससे हर दिन आए दिन इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स बनाई हुई हैं, जो गवर्नमेंट वैक्सीन हमें दे रही है, प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है कि हमें लगाना सेफ है हमारे लिए। इन सब सवालों को लेके आप लोग के मन में जो डाउट्स हैं, आज मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस कि आपको बता दें कि जो ये वैक्सीन्स हैं, अभी 3 तरीके की वैक्सीन्स आई हुई हैं। तो आप तीनों में से तीनों वैक्सीन सेफ हैं, अच्छी हैं, आप कोई भी इसमें से वैक्सीन लगा सकते हैं। सो गाइज, तो पहली वैक्सीन है जो वो है कोवैक्सीन है, वो है कोविशील्ड। और तीसरी वैक्सीन जो हमारी है वो है स्पुतनिक वी। तो ये तीनों हमारी वैक्सीन हैं और तीनों की कंपनियां कहाँ की हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। स्पुतनिक वी को रसिया की कंपनी ने बनाया है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे की कंपनी है उसने बनाया है। और कोवैक्सीन को इंडिया बायोटेक की कंपनी ने बनाई हुई है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो वैक्सीन्स हैं आप इनमें से कोई भी लगवा सकते हैं, तीनों सेफ हैं। और साथ ही इनके डोजेज हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग जो भी आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उनकी डोजेज हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो इन सारी वैक्सीन्स की जो तीनों वैक्सीन है, तीनों की 2-2 डोजेज हैं। तो आपको दोनों डोज को आपको कम्प्लीटली लेना है। और वैक्सीन आप जब लेते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वैक्सीन लेने के 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक आप अपने कोशिश करिए कि आप अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ा वीक हो जाती है, जिससे हमें बाहर निकलने पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। वैक्सीन जब आप ले लेते हैं तो आप घर से बाहर ना जाएं और इनके डोजेस को आप कंप्लीट कराएं। ये वैक्सीन लेने के बाद आपको प्रिकॉशन आपको क्या करना है तो आपको बता देगा। आप वैक्सीन लेने के बाद 1 वीक तक घर से बाहर ना निकलें और आप हेल्दी डाइट लें। और डाइट में आप पानी, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए। साथ ही आप लिक्विड डाइट वाले फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। और ड्रिंक मतलब जिस खाने में पानी ज़्यादा हो, जैसे सूप वगैरह आप पीजिए। हरी सब्जियां खाइए, पालक वगैरह, जिसमें इम्यूनिटी अच्छी मिले आपको, जिस सबसे ये सब चीज़ें मिले, आप उस चीज़ों को खाइए। और आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीज़ें भी खा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को खाइए जिससे आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग होती रहे, अच्छी सी आपकी हेल्थ बनी रहे। तो सो गाइज, अब हम बात करेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो गाइज, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको इनके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो साइड इफ़ेक्ट सबके साथ होते हैं, सबके साथ नहीं होते हैं। कुछ लोग के साथ हो जाते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे कि अभी कुछ लोगों में हो जाता है, वैक्सीन लगवा के आते हैं तो उसके बाद उनको फीवर्स, बॉडी पेन, हेडेक, काफ़ी कुछ होता है, वीकनेस फील होता है। तो ये सबके साथ नहीं है पर कुछ लोग के साथ होता है। इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आप घर में 1 वीक तक आप घर में रहें। और अगर आपको फीवर वगैरह आता है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये सब 2-3 दिन का है या फिर 1 वीक के अंदर में आपका ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो वैक्सीन है तो वैक्सीन के साथ जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको देगा। सो गाइज, अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, आपको ये नहीं करना है कि आप वैक्सीन लगवा लिए तो आप घर से बाहर निकलें। कोई भी जो कोविड के रूल्स हैं, हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस हैं, वो ना लें। लेकिन वहाँ पर भी वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं
क्योंकि ये प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको वैक्सीन लेते हैं उसके बाद भी आप हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप इन सब चीज़ों को आपको उसके बाद भी करना है, तो आप ये सब चीज़ें करते रहिए और स्वस्थ रहिए। आपको कोविड से बचाने के लिए और कोविड के इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा आप कोविड के वैक्सीन को लगवाएं, उनके डोजेस को लगवाएं और उसके लिए जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं उन सब चीज़ों को आप फॉलो करिए। तो आई होप गाइज आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके जो सवाल होंगे, जो डाउट्स होंगे, तो आप इन डाउट्स को आपकी पूरी हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं और आप अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो जल्दी से आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा वीकनेस, फीवर आएगा, वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल है। और साथ ही अपने घर पे इम्यूनिटी बूस्टिंग वाली चीज़ें लेते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को कर देना लाइक, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में और आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको इसके बारे में और भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।